नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा की और समझने वाले हैं इसका महत्व, क्योंकि साल भर में वैसे तो कई पूर्णिमा आती है, लेकिन गुरु पूर्णिमा की तिथि बेहद खास होती है। खास तौर पर हमारे धर्म यानी कि सनातन धर्म की बात करें तो गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही सालों से ज्ञान आगे बढ़ता रहा है। तो ऐसे में ये दिन कितना खास हो जाता है, आपके जीवन में एक गुरु का क्या स्थान होना चाहिए और कैसे सही गुरु तक आप पहुंच सकते हैं, ये आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो शो की कर लेते हैं शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। आप जो भी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, अपनी पूजा उपासना का कभी भी प्रदर्शन मत करिए। अगर आप अपनी पूजा उपासना को गोपनीय नहीं रखेंगे तो पूजा उपासना के शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जब भी आप पूजा उपासना करते हैं उसको गोपनीय रूप से करिए। बहुत सारे लोग अपना ध्यान करते हुए फोटो, पूजा करती हुई फोटो सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। पूजा उपासना हमेशा गोपनीय होगी। अगर आप इसका प्रदर्शन करेंगे तो इसके शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं 3 जुलाई का पंचांग पंडित जी से। पंडित जी, दिनांक 3 जुलाई 2023, दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शाम के 5:08 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, प्रातः काल 11:02 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा की। तो सबसे पहले इस दिन के महत्व को समझ लेते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी, गुरु पूर्णिमा, इस पर्व का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, अतः इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है, इसीलिए इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। इस दिन जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु की विशेष पूजा करते हैं और अपने गुरु को यथाशक्ति जितनी उनकी सामर्थ्य होती है दक्षिणा, फूल, वस्त्र आदि भेंट करते हैं। शिष्य गुरु पूर्णिमा पर अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है और अपना सारा भार गुरु को दे देता है। गुरु की पूजा और उपासना करके जीवन में हर एक चीज सरलता से पाई जा सकती है। गुरु की पूजा करने के अलावा इतनी महत्वपूर्ण पूजा पूरे साल भर में कोई होती ही नहीं। और गुरु पूर्णिमा पर अगर आपने गुरु पूजा नहीं की है
तो आपने एक बहुत कीमती मौका, बहुत कीमती अवसर अपने जीवन से गंवा दिया है। तो इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 3 जुलाई को है। 3 जुलाई को अपने गुरु की विशेष पूजा उपासना करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और अपने गुरु की शरण में जाने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और गुरु की महिमा को दर्शाता ये दिन, जिसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन अब राशिफल का कर लेते हैं रुख। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेंगे पंडित जी से। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की दशा में भी सुधार होगा, पारिवारिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ के वाद विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण अभी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में शुभ और मंगल कार्य इस समय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब देखिए, गुरु की महिमा के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज के समय में बहुत कुछ बदल गया है और जिसे हम गुरु कहते थे सालों पहले, वो एक कनेक्शन जैसे लगता है खो सा गया है। आखिर आपका गुरु इस मौजूदा वक्त में हो कौन सकता है, ये हम पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, गुरु कौन हो सकता है? गुरु के बारे में एक श्लोक आता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड मंडल में विद्यमान है, चर अचर में व्याप्त है, वो है आपका गुरु। सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति को गुरु समझते हैं, जिसने हमें पढ़ाया है, लिखाया है, हम उसे गुरु समझते हैं। लेकिन वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में, बहुत नॉमिनल कंडीशन में आपका गुरु होता है। तो फिर गुरु होता कौन है? जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती हो, ऐसी सत्ता ही गुरु हो सकती है। यानी आप जिसके संपर्क में आकर के मुक्ति पाने के मार्ग पर चलेंगे, वही आपका गुरु होगा। गुरु होने की तमाम शर्तें तंत्र में, शास्त्रों में बताई गई हैं, जिसमें से 13 शर्तें निम्नलिखित हैं। शांत, दांत, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेशवाह, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित,
शुचिर दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्यान निष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद, निग्रह अनुग्रह। गुरु के बारे में कहते हैं निग्रहानुग्रहे शक्तः, जो आपके ऊपर कृपा भी कर सके और आपको कंट्रोल भी कर सके, वही गुरु है। अब अगर आपके पूर्व जन्मों के संस्कार बड़े बढ़िया हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार बड़े अच्छे हैं, तो इस जन्म में आपको गुरु तो मिलेंगे ही आपकी उन्नति करवाने के लिए। लेकिन सामान्यतः ये बात याद रखिए कि जब गुरु की प्राप्ति हो जाए तब प्रयास करना चाहिए कि उनके दिशा निर्देशों का पालन जितना संभव हो सके उतना किया जाए। हालांकि जो सद्गुरु हैं उनको अपने शिष्य से कल्याण के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है, तो भी जो शिष्य है, आपके गुरु कैसे भी हैं, आप अगर शिष्य हैं तो अपनी यथाशक्ति अपने गुरु की मूलभूत आवश्यकताओं की देखभाल आपको करनी चाहिए। तो गुरु की महिमा को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, और ये भी आपने समझा पंडित जी से कि ये गुरु शब्द इतना सीमित नहीं है, कितना विस्तार है इसमें। आगे भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल जान लेते हैं। पंडित जी। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, पैसों की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए रुक सकते हैं, चोट चपेट से भी इस समय सावधान रहना जरूरी है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और बाकी राशियों की हम आगे चर्चा करें उसके पहले अब वक्त आपके सवालों का है। तो कहां से आया है आज पहला सवाल और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये जान लेते हैं हम पंडित जी से। जी, आज का पहला सवाल राजेश जी ने हमें लिखा है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। राजेश जी की जन्म की तारीख है 30 अप्रैल 1980। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है प्रयागराज। राजेश जी कह रहे हैं कि प्रयागराज में मेरी किताबों की दुकान है, स्टेशनरी का काम है, लेकिन वो काम कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसे कैसे बेहतर बनाना चाहिए। राजेश जी, आप काम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, किताब का काम, स्टेशनरी का काम, ये सब आपके लिए बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन पिछले 6 महीने से थोड़ी प्रॉब्लम आई और आप घबरा गए।
इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर 2023 के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। उसके बाद तरक्की करने की संभावनाएं आपके लिए काफी बेहतर हैं। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक बड़ा सा पन्ना बनवा के पहने और रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए शुभ होगा। तो उपाय को आप अपनाइए, उम्मीद करते हैं आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, आप कोई समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है उस पर हमें लिख भेजें। कहां से आया है दूसरा सवाल पंडित जी? जी, अगला प्रश्न दुर्गेश गौतम जी ने हमें लिखा है। मेरठ से लिखते हैं दुर्गेश जी। इनकी जन्म की तारीख है 15 अप्रैल 1992, 1992। जन्म का समय सुबह 8 बजे, जन्म स्थान है मेरठ। दुर्गेश जी पूछ रहे हैं कि मेरा प्रेम विवाह हो सकता है या नहीं हो सकता है, और अगर मैं प्रेम विवाह करूं तो इसके परिणाम कैसे रहेंगे। देखिए दुर्गेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से प्रेम विवाह की 100% संभावना आपकी कुंडली में बनती है 2024 के अंत में। तब तक इस बात की संभावना प्रबल रूप से बन रही है कि आपकी जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें दूर होनी, समाप्त होंगी। आप प्रेम विवाह बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि प्रेम के मामले में अड़चन आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो भगवान कृष्ण को गुलाबी फूल अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से करते हैं गुरु पूर्णिमा की चर्चा। पंडित जी से हमने जाना कि गुरु शब्द का मतलब क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि गुरु की उपासना यानी कि उनका आदर आप सच्चे मायने में कर कैसे सकते हैं। पंडित जी, गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को उच्च आसन पर बैठाइए। अगर गुरु शरीर में नहीं है तो उनका चित्र किसी उच्च आसन पर रखिए। उनके चरण जल से धुलाइए और पोंछिए। फिर उनके चरणों में पीले या सफेद फूल अर्पित करिए। इसके बाद उन्हें श्वेत या पीले वस्त्र अपने गुरु को पहनने के लिए दीजिएगा। जितना संभव हो फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करें। अगर बेसिक में ही समाप्त हो जाती है चीजें तो आप केवल अपनी श्रद्धा भी अर्पित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें अर्पित करें, अन्यथा अगर हैं तो फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने गुरु से प्रार्थना करें कि वो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करें और शिष्य के रूप में आपको एक्सेप्ट करने के साथ ही आपकी गुरु पूर्णिमा का पर्व संपन्न हो जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। पंडित जी, तुला राशि, छोटी यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। धार्मिक कार्य में आप व्यस्त बने रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या में सुधार होगा। धन आसानी से मिलेगा। वाहन का लाभ भी इस समय हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? भगवान शिव को जल अर्पित कर दें, दिन आपका बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। विदेश यात्रा इस समय हो सकती है। खाने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बची हैं अंतिम की 3 राशियां, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम गुरु पूर्णिमा की महिमा को समझने की एक बार और कोशिश करते हैं। पंडित जी ने अब तक बताया कि आप कैसे अपने गुरु का आदर कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके गुरु हैं ही नहीं तो फिर आप इस गुरु पूर्णिमा पर क्या कर सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। हर आदमी के भाग्य में गुरु नहीं होता या हर आदमी गुरु प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कोई गुरु होते ही नहीं हैं और आपको गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना है। तो क्या करेंगे? हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में भगवान शिव हैं। इस दुनिया में जो आदि गुरु हैं, जिन्होंने पहले बार गुरु पद को ग्रहण किया, वो भगवान शिव हैं। इसलिए हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी विद्यमान हैं। अगर गुरु ना हो तो भगवान शिव को ही गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। भगवान कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो भगवान कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। भगवान कृष्ण या शिव जी का ध्यान करिए कमल के फूल पर बैठे हुए और मानसिक रूप से उनको फूल, मिठाई, पुष्प, दक्षिणा ये सब अर्पित करिए और प्रार्थना करिए भगवान शिव से या भगवान कृष्ण से कि वो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करें। जब आप ऐसा करते हैं तब जाकर के गुरु पूर्णिमा का पूरा लाभ आपको मिल पाता है। तो ऐसे आप गुरु भी कर सकते हैं हासिल, और कुछ खास बातें हैं जो गुरु पूर्णिमा के दिन आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। कौन सी है वो बातें, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। गुरु को जब भी आप फूल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, वो लाल रंग के नहीं होंगे, गुलाबी भी नहीं होंगे। गुरु को हमेशा सफेद फूल या पीले फूल अर्पित करिएगा, वो उत्तम रहेगा। गुरु को कोई वस्तु अर्पित करें या ना करें, लेकिन आपके अंदर जो कमियां हैं, आपके अंदर जो अवगुण हैं, वो अपने गुरु को समर्पित करें। अपनी श्रद्धा उनको समर्पित करें। गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखें और उनकी बातों की अवहेलना ना करें, यानी उनकी बातें जो हैं उसका पालन करें। अगर गुरु के संपर्क में आकर भी आप अपने गुरु की बातों का पालन नहीं कर रहे, गुरु की पूजा नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे, तो आपको जीवन में कोई लाभ नहीं हो पाएगा, चाहे भले ही आपके गुरु हों। इसीलिए गुरु की बातों का यथाशक्ति पालन करना हमेशा बेहतर होता है। पंडित जी, खासतौर पर अगर सनातन धर्म की बात करें तो गुरु शिष्य परंपरा को बहुत महत्व दिया गया है, और जैसा कि हम जानते हैं आज के समय में बहुत कम लोग हैं जो इस परंपरा के तहत आगे बढ़ते हैं। जी जी। तो गुरु का होना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, गुरु जो है ना वो कैटलिस्ट है। जैसे पानी जब बनाना होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना जरूरी है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके पानी तब बनेगा जब उसमें बिजली होगी। बिजली एक कैटलिस्ट है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बिजली उसमें मिलेगी तब वो पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो शिष्य है उसके अंदर कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, कितनी भी पात्रता क्यों ना हो, अगर गुरु नहीं है
तो उसको ईश्वर की उपलब्धि नहीं हो सकती, ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। शिष्य के अंदर सारी सामर्थ्य है, सारा कुछ मौजूद है। शिष्य ने साधना भी की है, तपस्या भी की है, जीवन को आगे बढ़ा रहा है, यानी जमीन बिल्कुल तैयार है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि गुरु की उपस्थिति आवश्यक है, इसीलिए जैसे ही ऐसे लोग गुरु के संपर्क में आते हैं वो ईश्वर की उपलब्धि कर लेते हैं, मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। और गुरु देखिए हर क्षेत्र में आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना गुरु के तो संभव ही नहीं है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे अपने। तो सामान्य व्यक्ति, हाँ ये समझिए कि जो आपको शिक्षा देते हैं वो आपके सामान्य गुरु नहीं हैं, वो सामान्य रूप से शिक्षक हैं या बहुत नॉमिनल अंशों में आपके गुरु हैं, जो आपको अध्यात्म के मार्ग पे ले चले, जो आपको ईश्वर के मार्ग पर ले चले। दरअसल वो गुरु है आपका जिसे आप हर अर्थों में, हर प्रकार से अपना गुरु कह सकते हैं। और अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। पंडित जी। मकर राशि, करियर में आपके समस्या हो सकती है, थोड़ा सावधान रहिए। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी बनाए रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से कर लेते हैं आपके सवालों का रुख। तो कहां से आया है आज का तीसरा सवाल, ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। जी, आज का तीसरा प्रश्न रणजीत सिंह जी ने हमें लिखा है, चंडीगढ़ से लिखते हैं। रणजीत जी की जन्म की जो तारीख है वो है 17 सितंबर 1970, 1970। जन्म का समय सुबह 5 बजे और जन्म का स्थान है मोहाली। रणजीत जी पूछ रहे हैं कि इतने साल मेरी शादी को हो गए लेकिन मेरे पारिवारिक जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं है, तो मैं क्या उपाय करूं कि मेरा पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाए। रणजीत जी, 2 काम करने से आपका पारिवारिक जीवन लगभग 1-1.25 महीने में ठीक होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये उपाय आप साल भर तक करते रहिएगा। एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लें और हर समय खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते आप नमः शिवाय इस मंत्र को दोहराते रहें, इस मंत्र को कहते रहें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।
और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ने का। उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त है आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसे कर लें नोट डाउन और हमें लिख भेजें। बहरहाल कहां से आया है आज का आखिरी सवाल और क्या है आपकी समस्या का समाधान, जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी श्रीमती शीला जी ने हमें मेल लिखा है, पटना से लिखती हैं शीला जी। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 7 अगस्त 2014। जन्म का समय है सुबह के 6:12 और जन्म स्थान है पटना। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य आने वाले समय में कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपके पुत्र की आंखें कमजोर होंगी, इसके आईसाइट का ध्यान रखना चाहिए और इसको दुर्घटनाओं से बचाना चाहिए। कम से कम जब तक 12 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक सावधानी बनाए रखने की जरूरत अवश्य है। दूसरी बात यह है कि इस बच्चे के लिए आप रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और बच्चे के नाम से हर सोमवार को खाने पीने की चीज का दान करें, सफेद चीज का दान करें तो वो बच्चे के लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 3 जुलाई को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जान लेंगे कि आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा। पंडित जी जिन लोगों का जन्मदिन 3 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर और धन की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। इस साल अविवाहितों का विवाह हो सकता है, लेकिन इस साल में अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा क्योंकि वहां से दिक्कतें आ सकती हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें, चंद्रशेखराष्टक पढ़ें, नमः शिवाय पढ़ें। पूरे साल भर पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये कि क्या गुरु का चित्र अपने पूजा के स्थान पर रख सकते हैं? पंडित जी देखिए, अगर वास्तव में सद्गुरु हैं, वास्तव में गुरु हैं, तो उनके किसी चित्र की आवश्यकता नहीं है। पहले ही आपको बताया, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। तो जो अखंड मंडलाकार में विद्यमान हैं, चराचर में विद्यमान हैं, उनका चित्र रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वास्तव में सद्गुरु हैं तो उनका चित्र रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। गुरु का चित्र केवल आपको जगाए रखने का एक उपाय है कि जब जब आप उस चित्र को देखेंगे, जब जब आप उसके संपर्क में आएंगे तो आपको लगेगा कि मुझे ईश्वर के मार्ग पर चलना है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो देखिए, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो अगर आप चाहें तो अपने गुरु का चित्र भी अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में रोज पूजा स्थान की सफाई करिएगा और रोज अपने गुरु को पीले या सफेद फूल चढ़ाइएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब बात कर लेते हैं शुभ पहर की। तो 3 जुलाई के लिए कौन सा है शुभ पहर, जान लेंगे पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में अपने गुरु को सफेद फूल अर्पित करिएगा। गुरु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन करेंगे कब, वो समय फिर से नोट कर लें। 3 जुलाई सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि के बारे में बात करने का। तो आज की गुड लक राशि है वृष और इसके बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं।
हम आपको ये बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का भाग्य कैसा होता है और अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। इनका भाग्य बहुत मेहनत करने पर थोड़ी देर से साथ देता है, लेकिन मेहनत ज्यादा करवाता है। अपने भाग्य को मजबूत करना चाहते हैं तो अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख आपको रखना चाहिए। इसको रखने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो आज महा उपाय में क्या है खास, जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी जी, आपकी संतान है, आपका छोटा बेटा है, छोटी बेटी है, बड़ा बेटा है, बड़ी बेटी है, संतान की शिक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या उपाय करें कि संतान की पढ़ाई बढ़िया हो जाए? रोज सुबह और शाम घर में गायत्री मंत्र का जप करिए, कम से कम 27 बार या 108 बार। रोज भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करिए और यही पंचामृत संतान को प्रसाद के रूप में दीजिएगा। लेकिन याद रखिए, यह पंचामृत रोज अर्पित करना है और रोज अपनी संतान को आप देते रहिएगा। निश्चित रूप से उसकी बुद्धि तीव्र होगी, पढ़ाई बेहतर तरीके से कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ आज के खास शो में फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अलग अलग विषयों पर। ऐसे ही आपसे बातचीत करते रहेंगे, जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा गुड न्यूज टुडे।